हेलो बच्चों, आज की हमारी कविता है तुम और मैं। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उनके काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ये बताना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वो दो नहीं है, अपितु आत्मा परमात्मा का ही अंश है। निराला जी अद्वैत दर्शन की बात करते हैं। अद्वैत के अनुसार दर्शन शास्त्र में दो धाराएं मानी जाती हैं, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। अद्वैतवाद को मानने वाले कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक हैं। जबकि द्वैतवाद यानी कि हमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्वैतवाद को मानने वाले कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन निराला जी अद्वैतवाद भावना को मानने वाले हैं, अद्वैतवाद धारा को मानने वाले हैं, इसलिए ये इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। अब ये परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कवि ने क्या कहा है कि हे परमात्मा, तुम उस ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटी के समान हो और स्वयं को क्या बताया है, मैं चंचल गति वाली सुर सरिता देवताओं की नदी अर्थात गंगा हूँ। यानी अब इन दोनों में इस बात के माध्यम से निराला जी कहना चाहते हैं कि आत्मा का जन्म जो है वो परमात्मा से ही हुआ है, अर्थात आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है, तो इस बात के माध्यम से कहते हैं कि हिमालय पर्वत की चोटी आप हो यानी परमात्मा, और उस चोटी से निकलने वाली जो गंगा नदी है वो कौन है, वो आत्मा अर्थात मैं। फिर कहते हैं तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। विमल हृदय यानी तुम किसी कवि की हृदय की निर्मल यानी विमल यानी कि निर्मल और पवित्र उच्छ्वास यानी कि सांसें हो, यानी किसी कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाले निर्मल सांसें हो। और मैं क्या हूँ, कांत कामिनी कविता। और फिर मेरी आत्मा जो है उस निर्मल हृदय से प्रेरित होकर कांत कामिनी कविता की रचना करती है, अर्थात मैं अपने भावों को फिर काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, आगे कहते हैं निराला जी, तुम प्रेम और मैं शांति। हे परमात्मा, तुम तो प्रेम का स्वरूप हो और जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति होती है, अतः मैं शांति का स्वरूप हूँ, है ना। दोनों बातों में अब तक की इन बातों से यही बताया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, अलग अलग नहीं है, इनका एक दूसरे से संबंध है। तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति। तुम सुरापान यानी सुरापान होती है जो मतलब मदमस्त करने वाली जो है ना, मैं तो भ्रांति हूँ। सुरापान होता है मादक पदार्थ यानी ऐसा नशीला पदार्थ जिसको पीकर अंधेरा ही अंधेरा छा जाए, तो तुम तो उस सुरापान के समान हो और मैं मतवाली भ्रांति, और मैं उस अंधकार में मदमस्त होने वाली, मदमस्त सबको करने वाली भ्रांति के समान हूँ। इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा को तो बताया उन्होंने, मादक पदार्थ घने अंधकार के रूप में जब छा जाता है तो उस समय आत्मा जो है उस अंधकार में मस्त होने वाली भ्रांति के समान है। यानी मद का सेवन करने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता और आत्मा और फिर उसके बाद ब्रह्मवश होकर वो आत्मा भी जो है भ्रमित हो जाती है, यानी जिस तरह का परमात्मा है उसी तरह की उसका जो प्रभाव है वो आत्मा पर पड़ता है। शुरू में इन्होंने बताया कि परमात्मा निश्चल है, निर्मल हृदय का श्वास है और हिमालय ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटी है और फिर क्या है, प्रेम है। और फिर उसकी तुलना अपने साथ कैसे की कि मैं उस चोटी पर बहने वाली नदी हूँ, उस हृदय से निकलने वाले अपने भावों को व्यक्त करने वाली कविता की रचना करता हूँ या करती हूँ, अपनी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि तुम प्रेम हो तो मैं शांति हूँ, और तुम सुरापान करने वाले हो तो मैं उस मादक पदार्थ से प्रभावित होकर मतवाली भ्रांति हूँ, अर्थात सबको भ्रमित करने वाली हूँ। आगे देखिए कवि अगली पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो निराला जी अब क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में,
तुम दिनकर के किरण जाल, मैं सरसिज की मुस्कान। दिनकर यानी सूर्य के जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है तो उससे जो किरणें निकलती हैं उन किरणों का तुम जाल हो। कौन? परमात्मा। ये बातें परमात्मा को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं। और मैं कौन हूँ? सरसिज की मुस्कान। और मैं उस कमल के फूल की मुस्कान हूँ जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी वह खिलता है, अर्थात मुस्कुराता है। उसका खिलना, उसका मुस्कुराना जो है उस सूर्य की किरणों से संबंधित है। तो परमात्मा को तो वो सूर्य की किरण के समान बताते हैं और स्वयं को उस किरणों से खिलने वाले कमल के फूल के समान बताते हैं। आगे कहते हैं, तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूँ पिछली पहचान। वर्षों के बीते वियोग अर्थात आपका और मेरा जो है बिछो हो गया था। मैं इस संसार में आ गया था, यानी आत्मा जो है जब शरीर धारण करती है इस पृथ्वी लोक पर आकर तो वो जो है परमात्मा से बिछड़ जाती है। तो निराला जी कहते हैं कि हम वर्षों से बिछड़े हुए हैं, आपका और हमारा वियोग हो चुका है। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं पिछली पहचान हूँ। लेकिन मैं आपके द्वारा जो है इस संसार में आया, उस समय मैं आपसे अलग हुआ था, लेकिन अंश मैं आपका ही हूँ, तो इसलिए मैं आपकी पहचान भी हूँ। तुम योग और मैं सिद्धि। तुम परमात्मा तो क्या है? योग के समान है, यानी योग करके आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों का संबंध है, आंतरिक संबंध। यही चीज दर्शाते हुए निराला जी कहते हैं कि तुम तो योग हो और मैं उस योग से प्राप्त होने वाली सिद्धि हूँ। तुम हो राग अनुग निश्चल तप। राग अनुग निश्चल तप, तुम क्या हो? राग और अनुराग से उत्पन्न होने वाले निस्वार्थ तप का स्वरूप हो। राग अनुग निश्चल तप, निश्चल यानी निर्मल तप, और किससे प्राप्त होने वाले हो? राग और अनुराग से प्राप्त होने वाले, उत्पन्न होने वाले निश्चल यानी कि निर्मल तप के समान हो। और मैं सुचिता सरल समृद्धि, और मैं क्या हूँ? मैं पवित्र और सरल जो है समृद्धि के समान हूँ। समृद्धि जो है उन्होंने आत्मा को ही माना है, आत्मा का स्वरूप माना है। परमात्मा को तो राग अनुराग से उत्पन्न होने वाले निर्मल तप के समान कहा है और स्वयं को पवित्र और सरल समृद्धि के समान कहा है। तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा। फिर कहते हैं, हे परमात्मा, तुम तो कोमल मनुष्य के भाव हो, मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले निर्मल, कोमल और जो है ना सुंदर भाव के समान हो, और मैं उन भावों को व्यक्त करने वाली, मनोरंजन कराने वाली भाषा के समान हूँ। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग नहीं है, इन दोनों का आपसी संबंध है। आगे की पंक्तियों में देखिए निराला जी क्या कह रहे हैं। तुम नंदक वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा। कवि कहते हैं प्रकृति के जो जितने भी इसमें उदाहरण हैं उनका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। तो हे परमात्मा, तुम नंदन वन के घने और गहरे वृक्ष के समान हो। नंदन वन घन विटप, और मैं क्या हूँ? सुख शीतल तल शाखा, और मैं उन घने वृक्षों से सुख देने वाली शीतल शाखा के समान हूँ। यानी उन जो वृक्ष लगे हुए हैं वन में, उन वृक्षों की शाखाओं से जो चारों तरफ छाया फैली हुई है, उस छाया से जो सुख और शीतलता प्रदान हो रही है वो तो मैं हूँ, और वन में जो गहरे वृक्ष हैं वो आप हो। फिर कहते हैं, तुम प्राण और मैं काया। तुम तो किसी शरीर में जो प्राण होते हैं उसके समान हो, और मैं उस प्राणों पर आधारित यानी प्राणों के सहारे जीवित रहने वाली उस काया के समान हूँ। तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मनोमोहिनी माया। तुम परमात्मा को तो शुद्ध सच्चा पवित्र बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तो क्या हो? शुद्ध और सच्चिदानंद ब्रह्म हो, ठीक है, और मैं मनोमोहिनी माया हूँ। लेकिन मैं तो इस संसार में भटकाने वाली हूँ, मैं तो सबका मन हरने वाली हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन आप तो शुद्ध और सच्चे स्वरूप ब्रह्मा हो, लेकिन मैं सबको भ्रमित करने वाली हूँ। फिर आगे क्या कह रही हैं, तुम प्रेममयी के कंठहार, मैं वेणी काल नागनी। प्रेममयी यानी किसी प्रेमिका के द्वारा धारण किए गए कंठहार यानी गले का हार हो, और मैं क्या हूँ?
वेणी काल नागनी, मैं उस चोटी जो उसके बालों की चोटी है उस चोटी को नागनी के समान बताया है, और उस नागनी से लिपटी हुई जो फूलों की माला है वो मैं हूँ। तो आत्मा और परमात्मा का संबंध इस तरह से दिखाया गया है कि हम दोनों ही उस प्रेमिका के, उस नायिका के जो है ना आभूषण हैं। तो लेकिन आपको तो गले में पहना जाता है और मुझे बालों में जो है फूलों की तरह लपेटा जाता है। मतलब फूलों को जिस तरह लपेटते हैं, जिस तरह से गजरे को, उस तरह से मुझे फूल के समान, फूलों के समान या के समान जो है लपेटा जाता है। अर्थात कह रहे हैं गजरे के समान कि जो चोटी है उस नायिका की, उसके जो बाल हैं उन बालों में जो उसकी चोटी जो है वो नागिनी के समान है, और उसमें जो फूल लिपटे हुए हैं वो मैं हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा हम एक दूसरे से अलग नहीं है, हम एक दूसरे से संबंधित हैं। जहाँ आप हो वहीं मेरा निवास है, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।